सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। रिवीजन वीडियो की श्रृंखला में अभी हम आजकल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और उसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ इस चैप्टर की अपलोड कर चुकी हूँ और इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन 1-1 नंबर के कराए थे और कोई 2 क्वेश्चन आपको मैंने 4 मार्क्स के कराए थे। उस वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, मैं आपको उसका ईयर बताना भूल गई थी। वो क्वेश्चन हमारा 2017 और 18 दोनों में ही हमारा वो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में लास्ट में कराया था। ठीक है भाई। अब ये हमारा उसी रो में हमारा 3rd क्वेश्चन हो जाता है, जो कि 4 अंक वाला है। इस चैप्टर की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। इस बार हमारी मार्किंग स्कीम थोड़ी चेंज हो गई है, तो देखते हैं कि भाई इसमें 1-1 नंबर के अब कितने आएंगे। अदरवाइज 2 के, 3 के और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो यही क्वेश्चन 5 में भी आ सकता है। तो अभी हम कर रहे हैं कि हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं और इनको हमने सॉल्व करना है। 2 ही मेथड हमने अप्लाई करने हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इक्वेशन है हमारी वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर है 0 और वर्गमूल 3x घटा वर्गमूल 8y बराबर है 0। 2 ही तरीके हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि ले लीजिए चाहे आप विलोपन विधि ले लीजिए। अगर आप विलोपन विधि लेते हो तो ये वर्गमूल 2 है और ये वर्गमूल 3 है, दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं एक दूसरे की। देखिए स्क्वायर रूट का तो टेबल में आने का मतलब ही नहीं है। √2 की टेबल में तो √4, √6, √8 ये आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को, इसको इस टर्म से √3 से, और बस यही चीज़ इसमें समझने की है। और समीकरण नंबर 2 को √2 से गुणा करने पर, √2 से गुणा करने पर ध्यान देंगे, पहले समीकरण को हम √3 से गुणा कर रहे हैं। रूट की टर्म्स रूट से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। वर्गमूल x गुणा वर्गमूल y को हम एक ही वर्गमूल के चिन्ह के अंदर गुणा करके लिख सकते हैं। तो जब हम इस वर्गमूल 2 को, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा √2 × 3 यानी √6 बन जाएगा। तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी √6x प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9y = 0। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 2 को हमने √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर वही आएगा √6x, और √2 को √8 से करोगे तो √16y = 0। क्लियर। अभी हम देखिए 2 तरीके हैं। अब हमारे 2 तो नहीं है, तरीका तो एक ही है, लेकिन आप यहाँ चाहें तो इसको सॉल्व कर लें। √9 का मतलब क्या होता है? 9 का अंडर रूट कितना होता है भाई? 3 होता है। और ये कितना है? √16। तो भाई √16 का मतलब कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ आप चाहें तो इनको एक बार फिर से लिख लीजिए, दोनों इक्वेशंस को, √6x + 3y = 0 और √6x - 4y = 0। ये दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म में आ गई जिनमें x के कोफिशिएंट्स, गुणांक सेम हो गए। अब हमें या तो इन दोनों को जोड़ना होता है या घटाना। अब विलोपन करना है, एक चर, एक वेरिएबल को हमने विलोपित करना है, खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो अगर हम इन्हें जोड़ देंगे तो इसमें से ना तो x गायब होगा ना y होगा, क्योंकि √6 में √6 जुड़ जाएगा और 3 में -4 जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे नहीं। जब भी समान चिन्ह हो और कोफिशिएंट्स भी समान हो तो हम घटाते हैं, तो ये हो जाएगा घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन बदल जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस।
√6 प्लस का √6 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 4 के आगे अब माइनस का साइन हमने कंसीडर नहीं करना है, हमने प्लस का देखना है, तो 3 भी प्लस का और 4 भी प्लस का, तो दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 7y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, y इज इक्वल टू 7 लेफ्ट में है, जब वो राइट में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0/7 और 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आ गई तो इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए भाई, y बराबर है, यहाँ रखते हैं हम, आपको अच्छे से दिखेगा, y बराबर है 0 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चाहे आप 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, यहाँ रखिए √2x प्लस √3 y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। आगे चलें तो ये है भाई √2x, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 उधर जाएगा 0, तो √2x बराबर है 0, √2 को नीचे ले आइए तो x बराबर हो जाएगा 0/√2, तो 0। लास्ट में मैं आपको बार बार कह रही हूँ आंसर की समरी करके जरूर लिखो, जिससे एग्जामिनर को आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो और आपका क्वेश्चन कंप्लीट लगे। तो ये x 0 और y 0। अब यहाँ मैं आपको एक स्पेशल बात बताना चाहूँगी कि ये जो अपनी इक्वेशन है ये बहुत स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, वो किस फॉर्म के होते हैं, वो ये होते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें x भी है और y भी है, लेकिन c नहीं है, जो कांस्टेंट है वो 0 है। जिस भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 0 जरूर होता है। तो ये जो पहली इक्वेशन है, अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो वो इसमें से जरूर पास करेगा, चाहे वो ऐसे जाए भाई इसके अंदर से, चाहे वो इस तरीके से जाए इसके अंदर से। और ये दूसरी इक्वेशन भी 0 0 में से पास करेगी, तो उनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा 0 0 हो जाएगा। ये स्पेशल टाइप की आपकी इक्वेशन है और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। तो इस बार क्योंकि हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं हैं तो ये 3 में भी आ सकता है, क्योंकि इतना लेंथी नहीं है, ठीक है भाई। और यही क्वेश्चन आपका 5 में भी एग्जामिनर अगर भाई लीनियंट हो जाते हैं, इजी सा पेपर बनाते हैं तो आ सकता है। अभी हम 5 मार्क्स के श्योर नहीं है कि भाई किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा और समय बीतता है तब हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दी है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अकॉर्डिंग अब ये हो जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 4 एंड द स्टेटमेंट इज 2x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Yes, and the next is x/2 minus 2y/3 is equal to 1/6. This is your equation number 2। और ये हमारा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही टाइप में क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था, उसमें भी बाय चांस डिनोमिनेटर में 3 और 2 था, बट ये वो क्वेश्चन नहीं था। तो अब हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसकी फुल डिटेल दे चुकी हूँ। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपने एलसीएम की बजाय जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई करना। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, दोनों इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। समीकरण 1 व 2 को 6 से गुणा करने पर, ठीक है भाई। लास्ट लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में सारा समझा चुकी हूँ। जब आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखिए जल्दी से मैं यहाँ बता दूँ, जिन बच्चों ने ये पहली बार अगर देख रहे हैं तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा भाई 4x जमा, जब यहाँ 6 से गुणा करोगे तो 6 गुणा y/2, 2 तिया 6, ये बन जाएगा 3y और बराबर है 3 को 6 से करोगे तो ये बनेगा 6 तिये 18। चले आगे।
इसको 6 से करेंगे 2 तिया 6, ये बन जाएगा 3x, घटा 6 से करेंगे ये बन जाएगा 4y बराबर है 1। 3x घटा 4y बराबर है 1। अब आप चाहें तो इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और चाहें तो आप इस पर विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो 3 और 4 ना 3 4 की टेबल में आ रहा है ना 4 3 की टेबल में आ रहा है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए और इसको 4। इसको आप 4 से, देखो मेरी बात सुनो, एंटी मल्टीप्लाई करना है भाई। 4 वाले को 3 से करना है तो ये तो 12 बन जाएगा, और 3 वाले को 4 से तो ये 12 बन जाएगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ भी ऐसा ही है, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो हम इसको 4 से, पहली इक्वेशन को 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को 4 से और इक्वेशन नंबर 4 को 3 से गुणा करने पर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप इक्वेशन लिखें तो उस पर सर्कल ज़रूर लगाएं, क्योंकि 3 4 यहाँ बार बार आ रहा है। सर्कल लगाने से क्लियर हो जाता है कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 16x जमा 4 तिये 12y, 18 चौक 72 टेबल आने चाहिए आपको। और इसको 3 से करते हैं तो 9x घटा 12y बराबर है 3। 12 12 समान गुणांक है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम अब घटाएंगे नहीं, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर ये कैंसिल, 16 और 9 25x और 72 और 3 कितना हो गया 75। इधर करती हूँ मैं आपके लिए, ये आ गया 25x बराबर है 75 और भाई x आ गया 75 बटा 25 यानी 25 तिये 75। x की वैल्यू 3 आ गई है। आप इसको यहाँ पुट कीजिए, 3 तिये यहाँ कर लीजिए, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 4 तिये, यहाँ रख रही हूँ मैं थर्ड में, तो 4 तिये 12 जमा 3y बराबर 18, 12 राइट में जाकर घटेगा तो ये 6 बन जाएगा और y बन जाएगा 6/3 2, ये 3 और ये 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन हमारा 2011 में आया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि 4 नंबर में कोई इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक ही 2 ही पैटर्न आपके बेसिकली हैं भाई। या तो आपको ना फ्रैक्शन में मिल रहा है तो उसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। जो डेसिमल का है वो तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताया था 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। और देखिए अभी फ्रैक्शन का ये अब 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, अब मैं तीसरा यहाँ कराने जा रही हूँ। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट अगेन दिस इज कमिंग इन क्वेश्चन पेपर ऑफ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एंड द इक्वेशन इज x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x/3 - y/2 इज इक्वल टू 13/6। आप ये देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है फ्रैक्शन में जो मैं आपको करा रही हूँ, और इसमें फिर से वही 3 और 2 6 आ रहा है। तो अब हम इसको यहीं से ले लेते हैं कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 3x हो जाएगा। 6 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, y बराबर है -6। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। इसको 6 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2x घटा 3y बराबर है 13 और ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आप इसे एलिमिनेशन या विलोपन उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। 3 और 2 एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से। ध्यान दें तो इसको 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 6x, 4 दूनी 8y -12, ठीक है भाई। और इसको 3 से करेंगे तो ये बनेगा 6x घटा 9y बराबर है 13 तिये 39। घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 17y, भाई दोनों सेम साइन है तो ये माइनस का 51, 17 तिये 51, y की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन भी।
जिन बच्चों ने आज ही ये लेक्चर मेरा देखा है और उन्हें अगर ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो इससे लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं जिनमें एक फ्रैक्शन वाला और मैंने फुल डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को वहाँ कराया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2x/3। ये क्वेश्चन बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये कोड के अकॉर्डिंग ABCD और आपको नहीं पता आपके पास कौन सा कोड आएगा, इसलिए पैटर्न समझना, मेथड समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है बजाय रट्टा लगाने के। अब आप एक बात और देखिए कि अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप एटलीस्ट इसमें LCM लेकर इक्वेशंस को सॉल्व कराए, आपको 1 नंबर मिल गया। आपने एलिमिनेशन के लिए लिख दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई कर दिया, आपको एक और मिल गया। उसके बाद आगे आप सॉल्व नहीं कर पाए या आप एक वैल्यू निकाल कर दूसरी नहीं निकाल पाए तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आपको कंप्लीट सही होगा तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हर छोटे छोटे पार्ट के लिए मार्किंग अलग अलग होती है, तो प्लीज़ ट्राई करें, जितना आपको समझ आता है वहाँ तक का आप अच्छे से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आएँ ताकि 4 में से 4 तो मिले ही आपको। कंप्लीट नहीं मिलते हैं तो 2 तो एटलीस्ट आप गेन कर सकें मार्क्स। क्लियर? तो ये हमारी एक इक्वेशन ये है और अदर है हमारी x/2 प्लस 4y/3 इज इक्वल टू 25/3। फिर से वही आ गया है, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। भाई 6 से करोगे तो यहाँ 6 आएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा और 2 दूनी 4x। इसको 6 से करोगे ऊपर 6 आएगा, 2 से 6 कटेगा 3 और 3 को 3 से करोगे तो माइनस का 9y और इसको 6 से करोगे तो माइनस का 12। इसको 6 से करोगे 2 तिया 6 3x, इसको 6 से करोगे 3 दूनी 6 और 2 चौके 8 और इसको 6 से करोगे 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50। इससे आगे अब आप इसको खुद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं जो भी हमने और करने हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज कमिंग अगेन इन 2017, ये 2017 में ही आया हुआ है। तो ये फ्रैक्शन वाले तो फिलहाल यही क्वेश्चन है। अब 1-2 स्टेटमेंट सम है आपके, 1-2 स्टेटमेंट सम है, वो क्या है वो अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक चक्रीय चतुर्भुज। देखिए अब ये कहाँ पर ज्योमेट्री आई है इस चैप्टर में। एक चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई? चक्रीय चतुर्भुज अभी मैं आपको बताती हूँ। ABCD में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर है 2x = 4 डिग्री। क्लियर? और कोण B बराबर है y = 3 कंप्लीट डिग्री। कोण C बहुत आसान क्वेश्चन है, बराबर है 2y = 10 डिग्री। और बेटा जी कोण D यानी चतुर्भुज का चौथा कोण कितना है? 4x - 5 डिग्री है। चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आसान है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोनों से एक सर्कल पास करे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी बाउंड्री सर्कल पर, जिसके वर्टिसेज सर्कल पर लाई करते हों, उसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है? अब आप कहेंगे इक्वेशन में ये चतुर्भुज कहाँ से आ गया? चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी हैं, उनको आपने सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और x और y के बाद केवल x y नहीं निकालना है, चारों कोण निकालने हैं। तो यहाँ पर उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके ABCD कोणों की वैल्यू भी आपने
फाइंड करनी है। तो जब आप इसे एग्जाम में करें तो अपना एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा, थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हो भाई, ये 2x जमा 4 है, ये b, ये c, ये d भाई अपना 4x घटा 5 है, और c 2y जमा 10 है, और b y जमा 3 है। फिर आप लिखें हम जानते हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में कोण A जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। ऊपर डिटेल लिख दीजिएगा किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में। तो A हो गया, देखिए जरा 2x जमा 4, और C हो गया 2y जमा 10 बराबर है कितना हो गया 180 डिग्री। सॉल्व करिए, 2x जमा 2y और 10 और 4 14 को राइट में ले जाइए तो 180 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गए 6, 166। तीनों ही ए बी सी इवन है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। x जमा वाई 2 8 16 और 2 3 6, ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन जाती है, पहला रैखिक समीकरण आपका बन जाता है। इसी प्रकार जब आप कोण B और जमा कोण D को लेकर चलते हैं जिनका सम 180 है, तो B जमा D, B देखिए भाई कितना है y प्लस 3, D देखिए कितना है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन्हें अरेंज कर लीजिए तो ये बन जाएगा 4x प्लस वाई, 3 माइनस 5 माइनस 2 को राइट में ले जाओगे प्लस का हो जाएगा 182 डिग्री। ये हमारी बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे, पहली इक्वेशन जो हमारी है वो है x जमा वाई बराबर 83 डिग्री, और बेटा जी 4x जमा वाई बराबर है 182 डिग्री। ठीक है भाई, 4x जमा वाई बराबर 182, वाई और वाई सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन अपोजिट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, घटाने पर, तो ये माइनस माइनस माइनस, वाई जमा का वाई घटा का कट गया, x घटा 4x माइनस 3x, और 12 में से 3 गए 9, 17 में से 8 गए 9, माइनस 99, माइनस माइनस बोथ साइड है, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99/3 यानी 33 डिग्री। x 33 आया है, x की वैल्यू को यहाँ रख लीजिए, 33 जमा वाई बराबर है 83, तो y कितना हो जाएगा 83 घटा 33 यानी कि 50 डिग्री। x 33 आ गया, y 50 आ गया। हमारा क्वेश्चन x और y फाइंड करना नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए जवाब उसी का देना है। चारों कोण ज्ञात करो, चारों कोण। अब कोण A, चारों कोण, ठीक है ना भाई, तो कोण A की वैल्यू x नहीं है, 2x प्लस 4 है। x कितना है 33, यहाँ 33 पुट कर दो भाई, तो 2 इंटू 33 प्लस 4 डिग्री, 33 दूनी 66 जमा 4, ये आ जाएगा 70 डिग्री। अब आप आगे के, ये 70 है तो ये 110 आएगा। ऐसे ही आप B निकाल लीजिए, कोण B आ गया भाई y जमा 3, y कितना है 50 जमा 3 यानी कि 53, इसको 180 में से घटा देंगे तो ऐसे ही D आ जाएगा। और इस तरह से आप ये चारों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको केवल साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टिसेज से, चारों शीर्षों से एक सर्कल पास करता हो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंट के लिए भी हमें तैयार रहना है। आगे तो सारा भी इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। अब इक्वेशन सॉल्व करने का भी एक मेथड तो आपके सिलेबस में से डिलीट कर ही दिया गया है। भाई आपको वज्र गुणन तो करना ही नहीं है,
और वैसे भी हरियाणा बोर्ड में कभी भी आज तक ये नहीं आया है कि किसी भी इक्वेशन को आप इस दिए गए मेथड से सॉल्व करें। तो मैं आप सब बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि एक मेथड एटलीस्ट, चाहे वज्र गुणन हो चाहे विलोपन हो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में से कोई एक मेथड आप अपना बिल्कुल कंफर्म कर लें। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी भिन्न के दिस वाज क्वेश्चन नंबर, तो मैं आई फॉरगॉट, आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है। किसी भिन्न के, भिन्न माने भाई फ्रैक्शनल, भिन्न के दोनों अंश और हर, ध्यान देंगे, भिन्न के दोनों अंश और हर में, भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन, परिमेय संख्या, p बटा क्यू, अंश बटा हर, ठीक है ना, x बटा y, ये भिन्न है। तो एक अंश होता है भिन्न में, एक हर। स्टेटमेंट आपने 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़नी है। अगर भिन्न का क्वेश्चन है, अगर भिन्न का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि एक अंश होगा एक हर। अब हमें भिन्न ही नहीं पता तो हमें अंश भी मानना है x, हर मानना है y, और हमारी भिन्न बन जाएगी x बटा y। ठीक है भाई, फ्रैक्शन दोनों में 2 जोड़ दें, हर में 2 जोड़ दें, दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न कितनी बन जाती है? 9/11 बन जाती है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ स्टेटमेंट। और दोनों में 3 जोड़ दें, भिन्न में, अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो हमारी भिन्न 5/6 बन जाती है। क्वेश्चन है आपका भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। 1 मिनट भाई, मैं आपको क्वेश्चन नंबर लेती हूँ, ये 3rd 4th 5th 6th 7th, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, एटलीस्ट वंस तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। कोई दिक्कत है 2 बार करें, अभी एग्जाम में टाइम है हमारे पास। तो माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x, माना भिन्न का हर y, और भिन्न क्या हो गई हमारी? x बटा y। भिन्न क्या हो गई हमारी? x बटा y। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या कहती है कि भिन्न है x बटा y, ऊपर भी 2 जोड़ दें तो ये पूरा यहाँ तक चला गया, नीचे भी 2 जोड़ दें तो ये कितनी बन गई? 9/11। ठीक है भाई, ऊपर की टर्म में भी 2 जोड़ दिया, नीचे भी 2 जोड़ दिया तो ये बन गई 9/11। अब इससे समीकरण का क्या लिंक है? समीकरण का क्या लिंक है? ये समीकरण बन गया। कैसे बना? आर पार गुणा कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाइंग, आर पार गुणा करने पर। ठीक है भाई, कैसे करते हैं? इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, इस हर को इस अंश से करते हैं। तो 11 के ब्रैकेट में x जमा 2, 11 तो उठ के यहाँ आ गया और ये y जमा 2 उधर चला गया, 9 ब्रैकेट y जमा 2। ब्रैकेट जरूर लगाना है क्योंकि ये 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये 11 इन दोनों से। चलिए अब ये बन गया भाई 11x जमा 11 दूनी 22 और बराबर है 9y जमा 9 दूनी 18। एक्स वाई को एक तरफ रखो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ। 11x 9y जमा का है, इधर आके घटा का हो जाएगा, बराबर है। देखो 18 राइट साइड में है और राइट में ही रहेगा तो 18 तो यहीं रहेगा। 22 जो है वो इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में था तो वो अब राइट में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बन गया 11x माइनस 9y और 18 में से 22 गए माइनस का 4। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब एक और कंडीशन दे रखी है, देखिए हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो 2 कंडीशन जरूरी हैं। 2 इक्वेशन मिलेंगी जब भी 2 वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ऊपर भी 3 जोड़ दें, दोनों में समान संख्या जुड़ रही है, और भाई नीचे भी 3 जोड़ दें तो ये भिन्न कितनी बन जाती है? 5/6। अब फिर से हल कर लीजिए, आर पार गुणा 6 ब्रैकेट x जमा 3 बराबर है 5 ब्रैकेट y जमा 3। ये कितना हो गया भाई?
6x जमा 18 बराबर है 5y जमा 15। 5y को इधर ले आइए, 6x घटा 5y बराबर है 15 घटा 18, और ये कितना बन गया, 6x घटा 5y बराबर है -3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। पहली थी 11x घटा 9y बराबर है -4। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए 11 और 6 अलग अलग हैं, ये टर्म्स हमारी आपस में एक दूसरे की टेबल में आ नहीं रही हैं, तो इसको 11 से करना पड़ेगा और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 6, और ये देखिए यहीं लिख रही हूँ मैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 11 से, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको करा रही हूँ। तो जब हम ऊपर वाली को 11 से करेंगे तीनों टर्म्स को, तो ये बन जाएगी 66x घटा 11 पंजे 55y माइनस का 33, और इसको जब आप 6 से करोगे तो 66x घटा 6 निम 54y माइनस का 24। समान गुणांक है, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस यहाँ लिख दिया कीजिए घटाने पर। ठीक है भाई, कैंसिल हो गया। माइनस का 55 जमा का 54 माइनस y माइनस का 33 जमा का 24, 13 में से 4 गए 9, 24 और 9 33 होता है। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 9। y की जो वैल्यू आई है 9, उसे आप इनमें से कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ कर दीजिए 9, तो ये हो गया 6x माइनस 5 के ब्रैकेट में 9 और इज इक्वल टू माइनस का 3 इज इक्वल टू -3। तो ये बन गया बेटा 6x माइनस 45 बराबर है -3। 45 घटा का है, राइट में जाएगा, तो ये बेटा जमा का हो जाएगा। 45 जमा का है, 3 घटा का है, 42 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 6x बराबर है 42 और x हो जाएगा 42 बटा 6 यानी 7। ये देखिए x 7 y 9, हमें x और y नहीं निकालना है। क्वेश्चन क्या था, भिन्न ज्ञात करें, तो आपने लास्ट में आंसर देते समय ये जरूर लिखना है। अतः भिन्न बराबर है x बटा y यानी 7 बटा 9। आप इसको अपना वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे भाई, 7 बटा 9 है, ऊपर भी 2 जोड़ दो, नीचे भी 2 जोड़ दो। 7 और 2 9, 9 और 2 11। इसने कहा था कि दोनों में 2 जोड़े तो 9 बटा 11 बन जाएगा। ठीक है, उत्तर तो हमें मिल जाता है, बट हमें तरीका वहाँ पर पूरा देना होता है। तो ये आपके कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे जिनमें कि हमारा x और y न्यूमरेटर में था। ठीक है, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको तैयार कर देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की हमारी इक्वेशंस आएंगी। एक तो उसी तरह की आएंगी जिसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी अब तक ये जो मैंने 8 क्वेश्चन आपको कराए हैं सभी में x और y न्यूमरेटर में है, यानी हमारी जो एग्जैक्ट रैखिक समीकरण है 2 चर का उसी फॉर्म में है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के भी मिलने वाले हैं। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7 आ गया। अब ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा समझ लें आप, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कि यहाँ x की घात 1 नहीं है, ऊपर जाएगी तो ये -1 बन जाएगी। अगर आप लघुत्तम ले लोगे x y को तो भी देखो x से x कट गया y से y कट गया x, और ये भाई उधर चला गया 7, ये लघुत्तम यहाँ से उठ के वहाँ चला गया तो ये बन गया। अभी भी ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि 1 और 1 इस पूरी टर्म की घात हम 2 पढ़ेंगे, तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं बनता। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल मेथड है, तो वो मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टेनली आता है। ठीक है भाई, तो ये आपको मैंने 4 नंबर के कुछ 8 क्वेश्चन कराए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मेथड क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।